तो लोग आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई के सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल वाले अटेम्प्ट के एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, परफेक्ट रोड मैप और परफेक्ट फ्रेमवर्क के बारे में। आपने काफी ज्यादा कमेंट्स और काफी ज्यादा मैसेजेस की भी है सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर कैसे क्या चलना है, क्या एक पाइपलाइन होनी चाहिए जिसके अंदर चलकर हमको हमारे ड्रीम कॉलेज ड्रीम स्कोर तक पहुंचना है। आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और आप सभी के साथ क्या अकॉर्डिंग जो भी नया पहला वाला अटेम्प्ट के अंदर जो पेपर आया था इसके अंदर थोड़ा बहुत जेई ने पैटर्न जो है चेंज कर दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन का जो रेशियो रहता था वो रेशियो चेंज कर दिया है हर एक सेक्शन के अंदर। आज के वीडियो के अंदर भी डिसाइड करते हैं और बात करेंगे कि किस टॉपिक को हमको पहले पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। अगर ऐसा वाले स्टूडेंट आपने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट दिया है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। ठीक है, इस बार टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है जेई पूछने लग गया है, थोड़ा बहुत जेई जो है नाटा जैसे एग्जाम की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि नाटा वाले क्वेश्चन की तरह भी क्वेश्चन जेई पूछने लग गया है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना चाहिए। और हमारे पास जो भी 15-20 दिन बचे, अभी डेट फिक्स नहीं है एग्जाम की डेट, मे भी एग्जाम जो है 4 अप्रैल को होगा या फिर 15 अप्रैल को होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। मोस्टली जो चांसेस है 15 अप्रैल के ही है, पर मे भी अगर 4 अप्रैल को हो जाता है हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिन के अंदर क्या एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी हो और क्या हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत भी है तो इस कम दिनों के अंदर किन टॉपिक के ऊपर फोकस करके एक ड्रीम स्कोर जो हमारे को लाया जाए। वो हमारे आपके सामने लिखा हुआ है, सबका ड्रीम स्कोर यही है क्या, 300-320 इस बार के एग्जाम के अंदर फाड़ के रखना है। राइट, एक्चुअली होता है क्या, मैं अगर जब हमारा टारगेट होता है ना कि मुझे एक दिन के अंदर इतने क्वेश्चंस करने होते हैं तब शायद मुझे लगता है कि प्रिपरेशन और ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, आज के अंदर मैं तीनों सेक्शन के अंदर बात करेंगे। हमारे पास 3 सेक्शन है। ठीक है, एक हमारे पास एप्टीट्यूड है, एक हमारे पास कौन सा है मैथ्स है और हमारे पास कौन सा है ड्राइंग है। जिसको नहीं पता होगा बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेसिक चीजें क्या है वो ये है, एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर कुल मिलाकर जो है वो 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, कुल मिलाकर कितना हो गया 100 मार्क्स हो गया। सिंपल से गणित लिख रखिए, जिसको नहीं पता हो ऐसा कोई स्टूडेंट जो कि सेकंड वाला अटेम्प्ट पहली बार दे रहा है, यार मुझे तो पैटर्न ही नहीं पता क्या होता है, तो आप पैटर्न समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है ना, उसके अंदर सही करने में +4 और गलत करने के ऊपर -1 मार्किंग यहाँ पर होती है, इसलिए हमको तुक्केबाजी एग्जाम में नहीं करनी है। राइट, इस बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, सिंपल क्या हो गया 100 मार्क्स का वेटेज हो गया, सही करने में +1 मगर गलत करने में -1। इसके अंदर भी अलग अलग डिवाइड होता है। 25 के अंदर 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं और बाकी 5 क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एक बार जल्दी जल्दी पैटर्न बता रहा हूं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग के। एक क्वेश्चन हो गया 50 मार्क्स का, कुल मिलाकर वेटेज कितना होगा 100 मार्क्स, सही करने के ऊपर +50 और यहाँ पर गलत करने के ऊपर कोई नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। किसके अंदर, ड्राइंग के अंदर। ठीक है ना, ड्राइंग के अंदर आपको फिजिकल होता है, आपको पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको ड्राइंग बनाकर एग्जामिनर को देनी होती है। राइट, यहां तक भी बात क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा है, जो कि हम एक एक सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक है और किस टॉपिक के हमको कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक प्रॉमिस करना चाहूंगा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट करना और अपने आप से वादा करना और मुझसे भी वादा करना है आपको। ठीक है ना, अब मैं क्योंकि आने वाले समय के अंदर आपको जो कंटिन्यूसली लाइव सेशन वगैरह देने वाले हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे आपको मैं मॉक पेपर्स भी देने वाला हूं। उससे पहले आपको थोड़ा सा जो एक कह सकता हूँ कि एक थोड़ा सा आपसे मुझे एक वादा चाहिए, कुछ कुछ प्रॉमिस चाहिए। आप अपने आप से भी प्रॉमिस करोगे, मुझसे भी करोगे। ठीक है ना, अब भैया जेई के अंदर जब बात करते हो आप 300 मार्क्स की बात कर लो या फिर आप किसकी बात कर लो भैया, आप 320 की बात कर लो, 340 की बात कर लो, जितने भी स्कोर अगर आप 300 से ऊपर चले गए ना तो इसका मतलब आप 99.6 या 99.7 परसेंटाइल को क्रॉस कर जाते हो। ये चीज तय है और हमारा टारगेट ही है, बिकॉज इंडिया के टॉप कॉलेज जो कि एसपीए दिल्ली या फिर मैं बात करूं जितनी भी एनआईटीज है, एसपीए कॉलेजेस है, यहां तक जाना है तो भैया 99.6 को क्रॉस करना ही पड़ेगा और उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे 320 मार्क्स। यहां तक भैया बात क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होता है भैया, जैसे हमको पता है कि जेई के कॉलेजेस के लिए 75% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना जरूरी है। आपके क्लास 10+2 के अंदर 12th के अंदर 75% जरूरी है। सेम ऐसी बात करो मैं आपको, यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अपने आप से फिक्स कर लेना है। अगर आप दिन के 10+2 आवर्स नहीं दे रहे हो तो आप उन टॉप कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, कोई बोर्ड एग्जाम की कोई टेंशन वगैरह नहीं है, आपको किसी भी चीज की कोई टेंशन है ही नहीं, ना स्कूल जाना ना ही कहीं जाना है। सिंपल एक काम करना है, आपको 10+2 यानी कितने हो गए 12 से ऊपर मिनिमम कह रहा हूं भैया 12 आवर्स 12 घंटे टिक कर रोजाना पढ़ाई करनी। सिंपल सी बात है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन टॉप कॉलेज में पहुंच रहेगा। ठीक है ना, अब ये आगे बढ़ते और मेन मुद्दे की बात है, किन किन सेक्शन को कैसे करें फोकस करके चलना है। ठीक है, ध्यान दो और एक कॉपी और पेन निकाल के इन चीजों को लिख लेना भैया, अगर नहीं लिखी और लिखते चलना, जो भी मैं बता रहा हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको साथ साथ में लिखते हुए भी चलना, चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होती रहेगी। तो मोटी मोटी हमको समझने की चीजें क्या होती है, वो एक तो होती है टाइम, एक हमारे पास क्या होता है क्वेश्चंस। ठीक है ना, कितने क्वेश्चंस को कितने समय के अंदर करने, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। राइट, हमारे पास क्या है बुक्स वगैरह कौन सी, एक दो अगर बुक्स बता दोगे तो बढ़िया है। बेस्ट टीचिंग मटेरियल, पीवाईक्यूज क्वेश्चन कहां से होंगे। ठीक है, तो मेन चीज क्या भैया, टाइम, कितने समय के अंदर कितने क्वेश्चन का टारगेट रखना है, जितने हमारे पास दिन बचे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन आता है जो कि भैया एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन। अब सबसे पहले मैं आपको कहूंगा भैया टारगेट क्या होना चाहिए। सुनो,
अगर जब भी आप एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करो, इसके अंदर मैं बात करूं मिनिमम 15 दिन, आप 15 दिन का काउंट कर लेना, जब आप वीडियो देख रहे हो तब से 15 दिन काउंट कर लो, या फिर अगर आप जब भी वीडियो देख रहे हो, अगर आप 15 दिन से ज्यादा एक्स्ट्रा है तो आप एक्स्ट्रा के अंदर और ऐड कर लेना। पर लेकिन मैं 15 दिन की बात करूं, अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो मिनिमम 15 दिन के अंदर अगर आप या इसको आप चाहो तो 10 दिन में भी अचीव कर सकते हो। अचीव क्या करना है आपको, अचीव करना है आपको 1000 क्वेश्चन का टारगेट। जिसने एप्टीट्यूड के अंदर 1000 क्वेश्चन का टारगेट अचीव कर लिया, उसको 99.7 99.8 परसेंटाइल लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये बात भी सत्य है, ठीक है। मैं आपको सिंपल फैक्ट और नंबर के साथ बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको कितने नंबर का टारगेट रखना है। सिंपल जो 1000 क्वेश्चन करोगे आप किसके, एप्टीट्यूड के। ये ओनली क्वेश्चन करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो आपको करना है, पहले पढ़ना अलग है, तैयारी भी अलग करनी, थ्योरी अलग पढ़ोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना आपको 1000 से क्रॉस कर देने। अगर आपने ये टारगेट पूरा कर लिया, इसका मतलब एप्टीट्यूड के अंदर भी फाड़ के रख दोगे। अब आते हैं टॉपिक्स के ऊपर। अब देखो क्या है, इस बार जब हम बात करो सिंपल, पहले एक बार इधर आते हैं, अपन राइटनेस अभी समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो एप्टीट्यूड के अंदर जब मैंने बात की थी तो सिंपल मैंने आपको चीज बोली थी, वो यहाँ पर ये थी कि अगर आपको टारगेट कर लेना भैया 1000 क्वेश्चन का टारगेट पूरा करना है, ठीक है ना, कुल मिलाकर जितने भी दिन बचे। अब 1000 के अंदर भी अगर मैं मिनिमम 15 दिन भी मान लेता हूँ तो 1000 को क्या करना, 15 से डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेटली बात करो तो 65-70 क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं पर डे के। कितने बार 65-70 क्वेश्चन पर डे के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बता लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पर कि अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ मैं, तो 1000 क्वेश्चन के हिसाब से बात करता हूँ। अगर मैं 15 दिन भी मान लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली कितने 70 क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, मैं राउंड फिगर में मान रहा हूँ, 67 कुछ आ रहा होगा, तो 70 क्वेश्चन मान लेते हैं। एक क्वेश्चन का टारगेट हमारे पास क्या, एक दिन का टारगेट 70 क्वेश्चन का होना चाहिए। ये तो भैया बहुत कम होता है, 70 क्वेश्चन तो इजीली कोई भी पूरा कर सकता है, पर लेकिन जब हम सुनते हैं ना भाई 1000 क्वेश्चन तो बहुत बड़ा नंबर लगता है, पर एक्चुअली में कुछ है नहीं। आप चाहो तो 10 दिन के अंदर भी इसको पूरा कर सकते हो, एक दिन के अंदर 100 क्वेश्चन से ऊपर करके। अब जो हमारे पिछले साल का पैटर्न था या फिर अब तक जो होता आ रहा था वो ये था कि भैया 35 क्वेश्चन जो थे वो 35 क्वेश्चन रिलेटेड थे कौन से, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन या फिर रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो थे, जो कि काफी ज्यादा ईजी थे इसके अंदर स्कोर करना, काफी ज्यादा ईजी था इसमें स्कोर। 35 क्वेश्चन ये वाले आ रहे थे पिछले साल तक, और बाकी 15 क्वेश्चन थे बचे हुए, वो आ रहे थे थ्योरी वाले क्वेश्चन आते थे। अब एंटी ने क्या करा ना, पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया। एंटी ने सोचा कि इस बार क्या करते हैं, बिल्कुल पैटर्न बच्चों को चकमा देते हैं। तो फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर उसने बिल्कुल रिवर्स कर दिया, ये कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन सब कुछ जो पैटर्न था ये सब कुछ एक ऑब्जर्वेशन थी लास्ट ईयर तक की, ये कुछ हो रहा था, उसने बिल्कुल अभी फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर रिवर्स कर दिया। उसने थ्योरी वाले क्वेश्चन तो करे 35 क्वेश्चन, उसको भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बांट दिए उसके अंदर, बाकी जो मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन थे वो 15 कर दिए। तो भैया बच्चों का दिमाग घूम गया, क्योंकि थ्योरी वाले जो है बच्चे थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा अब क्या करना है, आपको ध्यान देना, इस पैटर्न के ऊपर ना जाकर हमको फोकस करना है पूरा। वो क्या, कितने भी क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन, मैंने आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को, हमको कैटेगरी वाइज पढ़ना है, इसको ध्यान दो। पहली कैटेगरी वो ये रही, सुनो, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर हिसाब से बात करूं तो जी इस बार कहां ज्यादा फोकस कर रहा है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू वाले क्वेश्चन, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस और काउंटिंग ऑफ सरफेस वाले क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। ये क्वेश्चन होते हैं सिंपल, आपको बताइए कोई भी फिगर दे रखा होता है, आपको बोला होता है इसको अगर ऊपर से देखो दाएं बाएं से कैसा दिख रहा होगा, अलग अलग व्यूज कैसे, मतलब कहने का मतलब 3D विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। और बाकी मिरर इमेजेस, कोई इमेज है, लेट्स से कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी मिरर इमेज कैसी बन रही होगी, या फिर वाटर इमेज मतलब उसके ऊपर से नीचे इमेज कैसी बन रही होगी, सिंपल से क्वेश्चन है, राइट। और हमारे पास होगा काउंटिंग ऑफ सरफेस, कोई भी लेट्स से मैंने बोला ये है तो इसके अंदर टोटल सरफेस कितनी है, इसमें 6 सरफेस है, तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस यहाँ पर काउंट करनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है उसका वेटेज पहले 35 क्वेश्चन हुआ करता था, जिससे मैंने बात की, पर लेकिन वो चेंज हो गया, रिवर्स हो गया और 15 क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। तो मैं टोटल अगर बात करूं इसका वेटेज कितना होगा इसका, तो इस वाले सेक्शन का जो वेटेज है अप्रोक्सीमेटली आप मान के 60 मार्क्स मान लो, इसका वेटेज हो गया 60 मार्क्स। इससे ऊपर ये वेटेज नहीं जाने वाला है, पहले इसका वेटेज 140 होता था, राइट। तो भैया ओनली आपको इसके भरोसे एप्टीट्यूड के पार्ट में एप्टीट्यूड पोर्शन अटेम्प्ट करने नहीं जा सकते हो, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। अब जो बचे हैं चीजें, वो कौन कौन सी कहां पर ज्यादा फोकस करना वो देखो। अब ये आते हैं मैच टाइप के। अब मैंने देखा है कि जेई के तो थोड़ा सा जेई को मैच फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लगते हैं। जेई चाहता है कि आपके नंबर ऑफ चीजें जो है ना वो एक क्वेश्चन के अंदर ही पूछ ले, और उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी अगर आपने फर्स्ट वाला टाइम जो पेपर अगर नहीं देखा हो तो उसको चेक करना, और आपको चाहिए तो आपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन हो जाना, मैं वहां पर शेयर कर रखा। सबसे ज्यादा जो फोकस करते हुए जेई वो कर रहा है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन के अंदर। अब मैच वाले के अंदर क्या फोकस कर रहा है, मैच द फॉलोइंग फोकस ये कर रहा है जितनी भी बिल्डिंग्स है ना उन सब बिल्डिंग्स की आपको इमेजेस दिमाग में क्लियर होनी जरूरी है। होता क्या है, बच्चों को पता होता है भैया ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, सबसे लंबी बिल्डिंग कौन सी, बुर्ज खलीफा है, ठीक है। बाकी मैं बोलता हूँ इलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, ठीक है, अजंता केव्स, सबके नाम सबने सुने, रेड फोर्ट वगैरह हो गया, ताजमहल हो गया, तो बेसिक चीजें वो तो हमको पता है। पर लेकिन कुछ कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती है जिसके हमको इमेजेस या फिर हमको पता नहीं होता कि वो दिखती कैसी, हमको पता होता है बस नाम ऐसा है, पर ये पता नहीं दिखता कैसा है इमेजेस। और काफी सारे ऐसा करते हैं भैया, जेई क्या कर रहा है मैच फॉलोइंग के अंदर एक तरफ देता है नाम और एक तरफ देता है इमेजेस, बोला कि मैच करो कि कौन सी बिल्डिंग कौन सी है बताओ, सिंपल सा ध्यान रखना। तो बिल्डिंग्स की इमेजेस पता होनी चाहिए, और एक चीज क्या लोकेशन कि वो बिल्डिंग कहां पर ये भी पता होनी चाहिए।
काफी ज्यादा इस वाले क्वेश्चन भी आते हैं जिसके अंदर इमेजेस देखकर आपको बिल्डिंग की पूछता है कि बिल्डिंग कहां पर है, या पेरिस में कौन सी, इसमें अबू धाबी में कौन सी है, दुबई में कौन सी है, इंडिया में कौन सी है, कौन से स्टेट में कौन सी कहाँ है। नेक्स्ट जो कि मेरे पास है बिल्डिंग मटेरियल, जेई बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर भी इक्वली फोकस कर रहा है। याद रखना भैया, बिल्डिंग मटेरियल जितनी भी हमारे पास है उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस रखो। ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, सीमेंट के अंदर कंपोजिशन की वगैरह क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल आपसे पूछा है उसकी क्या सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट इज एक थोड़ी बहुत चीज होती है वो हमारे पास होती है क्या, पेपर की साइजेस। काफी ज्यादा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि पेपर की साइजेस कौन कौन सी होती है बता दो जल्दी फटाफट से, ठीक है। जैसे A1 A2 A3 A4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स आते हैं, पेंसिल की लेंथ क्या होती है, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो कि जेई पूछ सकता है, राइट। तो ये पूरा पोर्शन को बताना जरूरी है। एक और चीज इसमें एड ऑन करो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखा नहीं आप लोगों में बता रहा हूं आपको, वो है क्या, आर्किटेक्ट। जितने भी बड़े बड़े टॉप आर्किटेक्ट हैं उन सब की आपको बिल्डिंग पता याद रखने हैं कि बिल्डिंग जरूरी है, उन सब की बिल्डिंग्स कौन कौन सी है, कौन सा आर्किटेक्ट ने कौन सी बिल्डिंग बनाई है उसके बारे में। और नेक्स्ट चीज की आर्किटेक्ट की फोटो कैसी है भैया, जब हम बिल्डिंग्स की फोटो की बात कर रहे हैं इमेजेस की, तो आप पर्टिकुलर उस आर्किटेक्ट को भी याद रखें कि वो आर्किटेक्ट दिखता कैसा है, उसकी इमेज कैसी है, उसकी पिक्चर कौन सी है। तो पर्टिकुलर आर्किटेक्ट भी कितनी बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर आर्किटेक्ट के नाम और इसकी इमेजेस, तो आप उसके मैच करो, राइट। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, कलर थ्योरी। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलर थ्योरी, इसको भी याद रखें। कलर थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से 3 से 4 क्वेश्चन कलर थ्योरी के ऊपर पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर 3-4 क्वेश्चन कलर थ्योरी के ऊपर पूछे गए थे। हर एक कलर के प्रॉपर्टीज वगैरह और कौन कौन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कलर कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है याद रखना है आपको, ठीक है ना। आरजीबी कलर कौन से हैं, ये सब चीज आपको याद रखनी है। कलर थ्योरी इंपॉर्टेंट अपने आप में, अलग से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चीज जो कि इस बार पूछे जा रहा है वो है फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। काफी ज्यादा इस बार फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेट्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब कहने मतलब कि आर्किटेक्चर डे कब बनाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके, साइंस डे कब बनाया जाता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सीरीज, ये देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स, कंप्लीट द सीरीज, ये फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, ये पहले मतलब अभी ये नाटक एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, पर लेकिन देखा जा रहा है तो जेई एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के अंदर मैं कह रहा हूँ ना, मतलब उसने पैटर्न चेंज कर दिया है। ये रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी वाले ये जो क्वेश्चन थे, ये 140 मार्क्स का वेटेज इनका हुआ करता था, पर लेकिन अब उसने सीधा 60 मार्क्स का वेटेज कर दिया इनका, और बाकी सबका सब वेटेज यहाँ से उठाकर थ्योरी वाले क्वेश्चन में घुसा दिया, और थ्योरी वाले क्वेश्चन के अंदर उसने टाइप्स ऑफ पार्ट्स डिवाइड कर दिए, राइट, ये टाइप इसमें डिवाइड कर दिया। तो कंप्यूटर सीरीज के अंदर क्या है, कुछ कुछ यहाँ क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर रीजनिंग वाले क्वेश्चन, जिसको मैथ्स वाली कहते हैं ना, बेसिक मैथ्स वाले क्वेश्चन, वो बेसिक मैथ्स की जो प्रॉपर थोड़ी बहुत रीजनिंग है कि सीरीज के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, भी बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कंप्लीट सीरीज को कंप्लीट करो, ऐसे वाले क्वेश्चन भी काफी ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं, राइट। क्योंकि ये फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर देखा गया और ऑब्जर्व किया गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको तैयारी जो है ना पूरी फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग हमको करनी होगी, बिकॉज उसके हिसाब से जेई इस बार चल रहा है, ठीक है ना। यहां तक भैया बात क्लियर। अब आते भैया कितने घंटे दें और कितने क्वेश्चन करें, वो आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ भैया। टारगेट क्या है, 1000 क्वेश्चन का टारगेट है। 1000 क्वेश्चन अगर मैं मिनिमम 15 दिन भी मांग के चल रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 15 दिन का डिवाइड कर लेना, कितना आ रहा है पर डे का, 70 क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है, 70 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ आपको 70 से ज्यादा ही करने हैं, 70 से ज्यादा करने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो भैया आपके कितने हैं 99.6 प्लस परसेंटेज से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ये मैंने लिख के आपको कह दिया हूँ, ये लिख रहा है यहाँ पर, ये रिकॉर्ड भी रहेगा, ये वीडियो में हमेशा रहेगी, रिजल्ट आने के बाद चेक कर लेना, राइट। भैया टारगेट पूरा करना है आपको। नेक्स्ट भैया कितने घंटे देने हैं, ये लिखा हुआ देखो। अगर आप एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट के अंदर भैया मिनिमम 5 घंटे नहीं दे रहे हो, 5 घंटे के अंदर से थ्योरी वाले पोर्शन को अगर 4-5 घंटे नहीं दे रहे हो, तो भैया वो इस क्वेश्चन के टारगेट को अचीव करना मुश्किल होगा। बिकॉज अब मैं कह रहा हूँ कि अगर एक दिन के अंदर आपको 70 क्वेश्चन भी करने, तो 70 क्वेश्चन के लिए पहले पढ़ोगे तो सही, आपको टॉपिक को पढ़ोगे भी सही, थ्योरी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना। इसलिए याद रखना कितने घंटे, 5 घंटे एक दिन के तो देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले क्या बोला था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या एक दिन की, वो क्या क्राइटेरिया और आपको लिखा होता क्या, 10 + 2 कितना हो गया 12 घंटे। इससे ज्यादा ही देना, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब कितना 13-14, अब आपके ऊपर भैया कितना कितना घंटे पढ़ना है। कहने का मतलब ये भैया सिंपल सी बात करूँ ना, अब पढ़ने के अलावा कुछ भी काम नहीं करना है। सोना और खाना पीना तो ठीक है, सोना कितना घंटा है, 7 घंटे, सो खत्म है। 7 घंटे सोना है, 2 घंटे खाना पीना है, ठीक है भैया निकालो 10 घंटे। तो बाकी उसके अलावा देखो आप तो 2-3 उसके अलावा वैसे ही हमारे पास कितने 14 घंटे और बचे, तो आप पढ़ो ना आराम से 12-14 घंटे। और काम ही क्या है, घर से बाहर निकलना बिल्कुल छोड़ दो, शादी वगैरह माहौल है बिल्कुल छोड़ दो, कहीं नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है। लास्ट 15 दिन है, लास्ट 20 दिन ये मेरे लाइफ के आगे जाके करियर डिसाइडिंग डेज है, ठीक है। हमारा रिजल्ट डिसाइडिंग, आपकी जो AAR कौन सी रैंक आएगी, कौन से कॉलेज में जाओगे, वो सब डिसाइड ये 20 दिन ही करने वाले हैं बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक भी पूरी बात क्लियर है। अच्छा बार बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बुक्स के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कौन सी बुक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो सेल्फ गाइड एक नाम की बुक आती है, राइट, जिसके नोट्स भी ऑलरेडी मैंने दे रखे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो नोट्स मैंने दे रखे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वो सब चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो भी अपनी वेबसाइट भी है, आपको बताया, जिसको नहीं पता मेरी वेबसाइट, उसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डालेगा। उस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो अपना स्टडी मटेरियल, आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उसके मैंने इस वाली सेल्फ गाइड बुक के ही स्टडी मटेरियल वहां पर जाके अपलोड कर रहे हैं, तो आप वेबसाइट से जाके भी चेक कर सकते हो अपने फ्री स्टडी मटेरियल, ओके। अपनी वेबसाइट है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें भैया मटेरियल अगर यहाँ पर हो ही गया। नेक्स्ट इज PYQs,
ध्यान रखना इसके अंदर भैया 50, मैंने बोला आपको एक दिन में 70 क्वेश्चन करने, 100 क्वेश्चन करने हैं। कहां से करोगे? प्रीवियस क्वेश्चन मिलाकर करो, ट्राई करो प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लो, रोजाना का एक पर डे का। अगर आप दिन का एक प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लेते हो तो एक प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर 50 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए, 50 क्वेश्चन तो वैसे हो गए। मैंने आपको बोला पर डे का 70 क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मॉक पेपर। आपको आने वाले समय के अंदर अपने चैनल के ऊपर मॉक पेपर भी देखने को मिलने वाले हैं और अपन लाइव सेशन भी रखने वाले हैं। मॉर्निंग रिवीजन भैया एक और चीज आती है, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन में थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको याद कैसे रखें। काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट आप में से जो कि ना एप्टीट्यूड को थोड़ा सा गलत टाइम पे पढ़ता है। देखो टाइम सबका अलग अलग होता है, सबको अलग अलग चीज अच्छी लगती है, पर लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं कि भाई किस सब्जेक्ट को किस समय पढ़ना होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। बेस्ट टिप वो है, आप ट्राई करो मॉर्निंग में पढ़ो भैया किस चीज को, इस एप्टीट्यूड वाले थ्योरी वाले पोर्शन को मॉर्निंग में पढ़ो, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी पढ़ने में, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग में आधा घंटा थोड़ी सी दिक्कत आएगी, रोज सुबह उठोगे ना 15 से आधा घंटा थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा, पर लेकिन यार जहां तक मैं जानता हूँ वो ये कि थ्योरी वाली चीजें मैं मेरे टाइम में ना सुबह सुबह उठकर पढ़ता था, क्योंकि सुबह सुबह एकदम शांत माहौल होता है, कोई चाचू नहीं होती फालतू की, एकदम शांत माहौल होता है। वैसे रात को भी होता है शांत माहौल, पर सुबह से बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठते हो, तो जो भी आप सुबह सुबह गेन करते हो या फिर जो भी आप सुबह सुबह ग्रहण करते हो, मतलब अंदर भेजते हो अपने अपने दिमाग में, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता है, ये मेरा मानना है। सबका अलग अलग मानना है, पर लेकिन ये अधिकतर का मानना ये होता है। तो सुबह सुबह उठ कर ट्राई करना थ्योरी वाला सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मैं जानता हूँ मैथ्स नहीं लेकर बैठ पाओगे, मैथ्स के अंदर जैसे सुबह सुबह मैथ्स की किताब खोलोगे आपको और ज्यादा नींद आएगी वो बड़े बड़े क्वेश्चन देखकर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भैया सुबह सुबह उठते ही कौन सा स्टार्ट करना है, एप्टीट्यूड वाला स्टार्ट करना है, बस सुबह सुबह ये सब्जेक्ट को लेना, ये इसके एप्टीट्यूड की बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी आप सभी के लिए। इन सभी के बारे में ध्यान रखना बस आपको, राइट। सबसे पीछे लिखा हुआ पूरा पेज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, कैसे भी कुछ कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, जो मैं चीजें बोलता जा रहा हूँ याद रखना, यही चीजें हैं 99.8 परसेंटाइल को क्रॉस करने की, एसपीआई दिल्ली जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में पहुंचने की, राइट। मॉर्निंग रिवीजन करते रहना, टाइम से टाइम रिवीजन करते रहना। नेक्स्ट इज नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक वो है क्या, ड्राइंग। देखो भैया ड्राइंग के अंदर सिंपल क्वेश्चन है। अभी अगर फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो सिंपल दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा वो है प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन। इसमें बोलेगा आपको एक इमेज दी जाएगी, साथ में आपको गिवन इमेजेस, एक इमेज दी जाएगी, ठीक है ना, एक पोर्ट्रेट एक इमेज दी जाएगी, उस ऑब्जेक्ट इमेज आपको देख देखकर सिंपल बनाना होता है, सिंपल खत्म सी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज जो कि नेक्स्ट आएगा वो है मेमोरी ड्राइंग वाले क्वेश्चन और कंपोजिशन वाले क्वेश्चन। या तो 2D या फिर 3D कंपोजिशन आपको देगा, 2D 3D कंपोजिशन दोनों तरह के कंपोजिशन की प्रैक्टिस आपको करनी है, 2D और 3D इमेजेस वाले कंपोजिशन की प्रैक्टिस आपको करनी है। अधिकतर जो है वो कलर वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसके अंदर आपको कलर भरना होता है, ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कलर नहीं भरना होता है, क्योंकि आपको इमेजेस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दी होती है, स्केच होता है वो आपको बनाना होता है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले के अंदर आपको ड्रॉ करके कलर भी उसमें भरना होता है, ठीक है ना। मेमोरी ड्राइंग के अंदर स्पेशली कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो है पब्लिक प्लेस, अधिकतर आपको पब्लिक प्लेस दिए जाते हैं, कोई स्कूल हो गया, कोई गार्डन हो गया, पब्लिक प्लेस वगैरह आपको अधिकतर दिए जाते हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट इज फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल का सीन हो गया वो आपको अधिकतर दिया जाता है। इसके अंदर अधिकतर जो पर्सपेक्टिव काम में आता है, राइट। इसमें क्या काम में आता है, इसमें भी काम आता है वो पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चन अधिकतर इसमें काम में आते हैं, पर्सपेक्टिव कहते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग, राइट। दिस इज द सिंपल दो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन और में आते हैं, आप चाहो तो मेमोरी ड्राइंग वाले करो या फिर आप चाहो तो कंपोजिशन वाले क्वेश्चन करो, राइट। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना होता है, दो क्वेश्चन आते हैं 50-50 मार्क्स के, राइट। अब यह बात ऐसी है कि कुल मिलाकर एक क्वेश्चन के अंदर आप 40 से ऊपर मार्क्स से जितना भी काम कर देते हो, इसका मतलब आप 99% को क्रॉस कर जाते हो ड्राइंग के अंदर। तो भाई ओवरऑल बात करूं ना, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन के अंदर आप 2 सेक्शन के अंदर भी 99.8 99.9% लेकर आ गए, बाकी एक के अंदर आपके 95 93 94 वो भी चलेगा, तो भी आप ओवरऑल 99 98 97 तक आ जाओगे, मतलब 90 99.7 99.8 तक आ जाओगे ओवरऑल बात करो। अगर आप दो के अंदर भी 99.9 लेकर आ गए तो यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, सोचो ना यार क्या दिक्कत है, 80 मार्क्स लेकर आने हैं, राइट। इसके अंदर यार नंबर ऑफ क्वेश्चन का टारगेट कितना है वो देखो, पहले एप्टीट्यूड के अंदर कितना 1000 का था, इसमें टारगेट कितना है अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स मान लो, अगर आप 100 पे ज्यादा लग रहा है 70 मार्क्स 70 क्वेश्चन मान लो, ये होना चाहिए टारगेट। मिनिमम 70 क्वेश्चन का टारगेट रख रहा हूँ, कितने 15 दिन के अंदर मिला के बात करो, एक दिन में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 15 दिन के अंदर मिला के बात कर रहा हूँ। 15 दिन के अंदर आप डिवाइड कर लेना कितना क्या लगभग आ रहा है, ठीक है ना। एक दिन के अंदर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं एक दिन के अंदर मान लेता हूं कि आप एक दिन के अंदर मैंने बोला कितना 70 क्वेश्चन हिसाब से आ रहा है, 15 जिस हिसाब से डिवाइड कर लेना अप्रोक्सीमेटली कितना 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, अप्रोक्सीमेटली इतने आएंगे 4 से 5 4 साढ़े 4 अपन 4 क्वेश्चन मान लेते हैं एक दिन के अंदर 4 क्वेश्चन। मतलब ये हुआ अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो आपको 1 घंटा ही समय मिलता है 2 क्वेश्चन करने के लिए। अगर आप दिन के 2 घंटे भी निकालोगे ड्राइंग के लिए तो आप 2 घंटे में कितने क्वेश्चन कर लोगे, 4 क्वेश्चन। अभी प्रैक्टिस के लिए बात करो, प्रैक्टिस तो यार कम से कम 4 की करो, बिकॉज 15 से 20 दिन ही है, इसके अंदर ट्राई करो दिन के 4 क्वेश्चन आपको करने, 2 घंटे निकालने, अलग अलग स्लॉट पे निकालो। सुबह सुबह आपने उठकर एप्टीट्यूड का रिवीजन करा तो सुबह सुबह 11-12 बजे के आसपास 1 घंटा आपने निकाला और 2 क्वेश्चन ड्राइंग के कर लिए, आधे घंटे और आधे घंटे के अंदर। उसके अलावा 1 घंटा आपने फिर से शाम को निकाल लिया, फिर रात को निकाल लिया, उसके अंदर आपने 2 क्वेश्चन और कर लिए, तो दिन के 4 क्वेश्चन मैंने लिखे पर डे के 4 क्वेश्चन। अगर आप ये टारगेट के हिसाब से चलोगे 1 घंटा और 1 घंटा 2 घंटे के स्लॉट लेके चलोगे तो आप इस टारगेट को अचीव कर पाओगे,
मतलब पर डे का 4 से 5 क्वेश्चन आप कर पाओगे, ये हमारा टारगेट है। टोटल ओवरऑल टारगेट कितना है, 70 क्वेश्चंस का टारगेट पूरा करना है। 1000 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, 70 क्वेश्चन ड्राइंग के, कितना हमारे पास बिल्कुल सही टारगेट चल रहा है 99.6 99.7 परसेंटाइल का। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ड्राइंग के अंदर, वो याद रखना कि नीड फुलफिल करनी जरूरी है। डिटेलिंग के ऊपर काम ना करो थोड़ी भी चलेगा, नीड फुलफिल करना बहुत जरूरी है। वह सोचते हुए ड्राइंग के अंदर मार्क्स के साथ है, मैंने काम तो बहुत अच्छा किया, फिर मैंने कम समय में दोनों ड्राइंग तो बना ली, पर लेकिन मार्क्स बहुत कम मिले मेरे को। बिकॉज आप शायद हो सकता है कि चीजों को नीड पूरी नहीं करते जो क्वेश्चन की नीड है। जो क्वेश्चन में आपको बोला है, लेट से मैंने बोल रहा हूँ कंपोजिशन वाला क्वेश्चन है, जिस कंपोजिशन के अंदर जो चीज आपको बताई गई है 2D 3D के अंदर उसकी लेंथ कितनी लेनी है, किस तरह से कंपोजिशन बनाना है, जो उसने इंस्ट्रक्शन दिए क्वेश्चन के अंदर उनके हिसाब से चीजें बनाना बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आपको डिटेलिंग के ऊपर काम करना होता है, पर लेकिन पहले आपको डिटेलिंग के ऊपर काम नहीं करना होता है, पहले आपको काम करना है नीड के ऊपर, क्वेश्चन की नीड को पूरा करना है। देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, ड्राइंग के अंदर 99 परसेंटाइल लाने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। काफी सारे क्वेश्चन की मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं आता, क्या मेरे 99% आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस तो होना जरूरी है, आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, परफेक्शन होना जरूरी नहीं है, और परफेक्ट कोई नहीं होता लाइफ के अंदर, राइट। तो परफेक्शन आपको अगर प्रैक्टिस है, आप 15-20 दिन के बढ़िया 4 से 5 क्वेश्चन पर डे के कर रखे हैं, तो भी आप 98-99 परसेंटाइल अप्रोक्स पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है ना। मार्क्स कितना होना चाहिए? 80 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन टारगेट कितना होना चाहिए? टोटल मिलाकर टारगेट एग्जाम तक नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? वो है 70 क्वेश्चन का टारगेट आपको पूरा करना है। एप्टीट्यूड के अंदर 1000 क्वेश्चन भी कैसे भी करके करने हैं, वो यहाँ पर 70 क्वेश्चन से ऊपर कैसे भी करके करने ही है। मैं कुछ नहीं जानता, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और साथ में खड़े हैं, टेंशन मत लो, आने वाले लाइव सेशन बहुत सारे लेंगे, उसके अंदर मिलकर करेंगे। आगे बढ़े, यहाँ तक भी क्लियर है, ठीक है ना। ये लिखा है मैंने x इज लेस देन 1 आवर, मतलब ये है एक 2 क्वेश्चन का टाइम है, मतलब एक मतलब x मतलब टोटल आवर्स। एग्जाम के अंदर आपको 1 घंटे से कम समय में 2 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि आप घर के अंदर ट्राई करना आधे घंटे से, मतलब लगभग 20 से 25 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन करो ड्राइंग का, ये अपना टारगेट रखना। ओके, यहाँ तक भी क्लियर है। एक और चीज, वह काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारे को थोड़ी ड्राइंग की स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करो। वैसे मैंने जब जेई का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट हुआ था, उससे पहले मैंने काफी ज्यादा वीडियोस बनाई थी ड्राइंग की स्ट्रेटेजी के ऊपर, अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी की मैंने बात की थी। अगर आप चाहो तो वीडियो देख लेना, मैं आपको सबका लिंक नीचे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने ड्राइंग की जितनी भी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो पहले बना चुका हूँ, सब स्ट्रेटेजी का वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, जाकर चेक करना। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट से पहले मैंने बनाई थी, तो ये मिल जाएगा आपको ड्राइंग स्ट्रेटेजी वीडियो, LID मतलब लिंक इन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा ड्राइंग की वीडियोस का, जाकर चेक करना उनको कौन से वीडियोस है, उनमें काफी ज्यादा अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी वाली मैंने बात की वीडियोस की, ठीक है ना, और काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी उससे। ओके, चलते हुए नेक्स्ट नंबर जो कि लास्ट सेक्शन है जो कि मैथ्स। भैया ये तो बहुत ज्यादा डर लगता है, इसमें क्या किया जाए बताओ। तो एप्टीट्यूड जो था भैया वो थोड़ा सा बेसिकली अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा हार्ड हो गया, मतलब मैंने आपको बोला भी था थ्योरी वाले पोर्शन ज्यादा हो गए, पर लेकिन मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जो पहले था वही है। मैथ्स ज्यादा भी हार्ड नहीं आता भैया, और मैथ्स ज्यादा भी इजी नहीं आता। मैथ्स के अंदर मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, लास्ट कुछ दिनों के अंदर भी 99 परसेंटाइल स्कोर करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। बस आपको कुछ ध्यान से कुछ चैप्टर्स को अच्छे से करना होता है। मैंने पीछे सब चैप्टर्स लिखे आपके सामने, अब मैं हर एक चैप्टर्स के मार्क्स लिखूंगा आपके सामने। और अगर आपको चाहिए भैया इन चैप्टर्स के अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डाल रखा है। मैंने आपको फर्स्ट वाले अटेम्प्ट से पहले एक वीडियो बनाई थी, इसके अंदर आपको बताया था कि मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके अंदर, मतलब चैप्टर के टॉपिक्स। उस वाले वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, जाकर उस वाली वीडियो को जरूर चेक करना, ठीक है ना। अभी मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अटेम्प्ट जिसके हिसाब से देखा गया पेपर कैसा आ रहा है, उसके साथ ध्यान देना। सुनो, जो भी है ना, पाइपलाइन पढ़ने की, कि कैसे पढ़ना होता है उसको बोलते हैं पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब क्या, कैसे पढ़ना होता है चीजों को, ध्यान दो। पाइपलाइन के अंदर पहले बात करूंगा, पहले हुआ भैया एनसीईआरटी। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि एनसीईआरटी बेसिस के ऊपर चलते हैं भैया, यहाँ से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। जैसे फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर बात करूंगा मैं, तो पर्टिकुलर बाइनोमियल थ्योरम, जैसे देखिए बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ से कुछ नहीं भैया, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठ के आया था, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। आप जाकर चेक कर लेना फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के पेपर में, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन ही उठ कर आया था। कौन सा? बाइनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी। और ये दोनों चैप्टर हमको किसी को हार्ड लगते हैं। अरे भैया नहीं, एनसीईआरटी एटलीस्ट अगर आप सब चैप्टर्स की क्लियर है ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आप 12th के अंदर आपने बोर्ड एग्जाम दिया तो एनसीईआरटी तो लेवल आपकी क्लियर होगी। एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्ड एग्जाम्पल है ना, अच्छे से रट लो उनको, खा जाओ, पी जाओ, गोल के पी जाओ, सबके सब सॉल्ड एग्जाम्पल। और एक्सेस कर सको तो बढ़िया ही, मतलब करना ही है, पर एनसीईआरटी के सॉल्ड एग्जाम्पल एटलीस्ट आप अच्छे से याद कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। एनसीईआरटी करने के बाद आपको क्या करना होता है, जो भी जेई के नोट्स आपके पास अवेलेबल है, इसके पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मैंने लिंक नीचे दे रखा है, जाकर चेक कर लेना। जेई की नोट्स, ओके ना, जेई मेंस के नोट्स की बात कर रहा हूं, वो पीडीएफ है, ये इंपोर्टेंस आपको पढ़ने होते हैं, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद करना, ठीक है ना। नोट्स के ऊपर जाओ, तो ये जेई के नोट्स है, जो कि हमारे जेई का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग नोट्स है, राइट। एनसीईआरटी के बाद आपको नोट्स पढ़ना होता है जेई के, उसके बाद आपको क्या है, कुछ रेफरेंस बुक से जेई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है तो मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन ही है बस, तो प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैथ्स के लेक्चर भी है जो मैंने पहले लिए थे,
उन लेक्चर्स को देखो, उनके अंदर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, और आप वो क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो भी आप अच्छा खासा स्कोर कर जाओगे, राइट। तो भाई स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस तो बहुत जगह बिखरे पड़ेगी, आपको बस प्रैक्टिस करके लगना होगा। नेक्स्ट जो कि भैया प्रीवियस क्वेश्चन एट द एंड आपको करनी है। लास्ट क्या है, मॉक पेपर्स अगर आप लगा सको तो बढ़िया है। भैया प्रीवियस क्वेश्चन कितने साल के करने हैं, लास्ट 5 साल के मिनिमम करने ही है, 5 ईयर्स लास्ट 5 साल के मिनिमम प्रीवियस क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं भैया, पहले बात कर लेता हूँ भैया इसमें टारगेट क्या है। मैंने बोला आपको एप्टीट्यूड के अंदर 1000 क्वेश्चन का टारगेट है, ड्राइंग के अंदर 70 क्वेश्चन का टारगेट है। यहाँ आपको टारगेट रखना है भैया कितना, 430 क्वेश्चन का। फिर से सुनो कितना होना चाहिए, 430 क्वेश्चन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करते हैं यहाँ लिख देते हैं, आपको टारगेट रखना है 430 क्वेश्चन का। ये टारगेट है भैया, टोटल है वो डिवाइड करता हूँ 15 दिन से। टोटल जो आपको टारगेट है वो 430 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। अगर मैं 15 से सब डिवाइड कर रहा हूँ तो पर डे का 27 या फिर कुछ 30 क्वेश्चन आ रहा है पर डे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये पर डे का क्वेश्चन का टारगेट है आपका, 27 to 30 क्वेश्चन आपको पर डे का करना है, जो कि भैया बड़ी बात नहीं है। अब भैया ये आपने किस हिसाब से लिया है, 1000 क्वेश्चन वहाँ, 70 क्वेश्चन वहाँ, 430 क्वेश्चन यहाँ पर, अगर आप इन सबको जोड़ोगे ना तो टोटल पता कितना आता है, 1500। कितना हो गया टोटल, कितना आ गया, वो आता है भाई कितना, 1500। ध्यान दो, अगर जिसने 1500 प्लस क्वेश्चन कर लिए सेकंड अटेम्प्ट के अंदर, वो सिंपल सी बात है भैया 99.6 प्लस परसेंटाइल इजीली स्कोर कर पाएगा। सिंपल सी बात है, ये सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना। अभी भैया मैथ्स बाकी है, थोड़ा सा अपन इस सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमें आगे पता चल गया ना आपको, टोटल गिन लिया आपने, 1000 प्लस 70 प्लस 430, टोटल कितना हो गया 1500। 1500 क्वेश्चन से ज्यादा आपको खत्म करने हैं एग्जाम से पहले बस। ये कर लिया, आपके 99.6% है, 100% फिक्स है। ये सिंपल सी बेसिक एक आज का क्या है, एक समरी है वीडियो की, समझ लो आप, ठीक है ना। अब यह बात ऐसी है कि कोच और से चैप्टर्स आप बता रहे थे वो ज्यादा वेटेज वाले, हमको पहले उनको करना है। आपको सीरीज बता रहा हूं मैं, आपको सुनो। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, ये चैप्टर ऐसा है जो कि सिंपल आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कितना हो गया 8 मार्क्स। अब ठीक है ना, तो ट्राई करना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के अंदर से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं हर एक टॉपिक की, वो मैंने लिंक आपको नीचे दे रखा है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से याद कर लेना, और डिटरमिनेंट की स्पेशल जितनी प्रॉपर्टीज है अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट भैया 3D के अंदर से हमारे पास लाइन ही है, प्लेन सिलेबस से डिलीट हो गया है। अभी फर्स्ट वाले टाइम के अंदर प्लेन से क्वेश्चन आ गया था, पर लेकिन प्लेन सिलेबस से डिलीट हो गया है, ट्राई करना। नेक्स्ट भैया वो है वेक्टर्स, ये वाला जो टॉपिक अच्छे से कर लेना। वेक्टर्स अगर आप कर सको इसमें भैया 8 मार्क्स आ जाएंगे। 3D के अंदर से जो है अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स का टारगेट रहता है, इसमें से 8 मार्क्स रहता है वेक्टर में से। नेक्स्ट इज है एपीजीपी टारगेट अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स रहेगा, 2 क्वेश्चन आते हैं एपीजीपी के अंदर, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। एपीजीपी फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स क्या होता है, ये क्वेश्चन अधिकतर यहाँ पे पूछे जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट भी अगर ट्राई करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। भैया इसमें ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन जब भी बात कर रहा हूं तो कि इसमें क्लास 12 का जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करना डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आप ट्राई करो कैसा है, क्लास 12 के जो भी टॉपिक्स है डिफरेंशिएशन है वो अच्छे से कर लेना। एनसीईआरटी तो मैं लिख रहा हूँ क्या, एनसीईआरटी, यहाँ से एनसीईआरटी कर लेना। भैया इसमें से किसमें से कहाँ से पढ़ना है, देखो ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के अंदर है ना, एनसीईआरटी तो आपको करनी है, इसकी आपको एनसीईआरटी करनी है, प्लस इसमें कर लेना प्रीवियस क्वेश्चन बहुत है, कर दोगे तो भी इतना आप हो जाएगा काम। डिफरेंशिएशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एनसीईआरटी कर लेना बहुत है। नेक्स्ट इज 3D, इसमें एनसीईआरटी करना इतना तो जरूरी नहीं है, ट्राई करना है इसमें पीवाईक्यूज आप कर लो प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप प्लस अगर कोई रेफरेंस बुक्स अगर आप काम कर सको तो अच्छा ही है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना, सबके कॉन्सेप्ट देख लेना सबके क्वेश्चंस के, और प्लस प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, राइट, इस वाले चैप्टर के। नेक्स्ट वो है स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ आते देखो, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जब हम बात कर रहे हैं, ट्राई करना है इसके अंदर से प्रोबेबिलिटी के अंदर से एनसीईआरटी अगर कर लेते हो, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, किसी प्रोबेबिलिटी की, एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ जाता है, एनसीईआरटी लेवल का, इस बार भी आया था, ठीक है। ट्राई करना प्रोबेबिलिटी की एनसीईआरटी कर लो। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है आपको मैंने नोट्स वगैरह दे रखे हैं जेईई के, उसके अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, वहां से अच्छे से देख कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज उसके बाद अगर टाइम मिले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी करना है, ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से इजी भी आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक फॉर्मूला एनसीईआरटी के अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी करोगे तो भी काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कर सको तो कर लेना। पर इंटीग्रेशन के अंदर 2 चीजें, डिफरेंट इंटीग्रेशन और इनडिफरेंट इंटीग्रेशन, अधिकतर जो है चांस दोनों के हैं एक क्वेश्चन पर, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन तो आता ही आता है, इनडिफरेंट आया ना चलेगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन आता है, जहां पर लिमिट के अंदर आप वैल्यू लगाते हो, कुछ लिमिट लगाते हो इंटीग्रेशन पे। एक डिफरेंशियल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैंने लिख रखा डिवाइड कर रखा ये इन चैप्टर्स को पहले कर लेते हो तो आप ऑलरेडी जो है 40 मार्क्स, ये देखो लिखा हुआ भी मैंने 40 मार्क्स, 40 मतलब कितना हो गया 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना।
नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वो है कॉनिक, ये बाकी चैप्टर्स है। कॉनिक हमारे पास कॉनिक के अंदर है पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल वगैरह है, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है, अगर आप टाइम मिले तो इनके ऊपर आ सकते हो अगर आप थोड़ा सा। नेक्स्ट चीज वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पी एंड सी, बीटी बाइनोमियल थ्योरम जो कि है, सीएन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाले क्वेश्चन है, इनके ऊपर आप बात करोगे कहाँ पर, लास्ट में। इनके अंदर क्या एटलीस्ट भैया एनसीईआरटी तो अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी। मैंने भैया कहीं भी आपको ये नहीं बोला है कि आप एक एक या दो दो चार चार पांच पांच रेफरेंस बुक पढ़ लो या फिर बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक पढ़ो, नहीं। आप अगर एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल जो चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखे इन सब के एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स अगर आप कर लेते हो, साथ साथ अंदर आप प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हो, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको सोल्यूशन देखो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले खुद से ट्राई करो, उसके सोल्यूशन देखो, उसके बाद सोल्यूशन देखकर उसके बाद खुद से उसको 2 बार बिना देखे देख करो, सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं मुझे मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बन रहे, ऐसा कुछ मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर ट्राई करो यार, 2 या 3 बार आपने ट्राई किया, सोल्यूशन देखो, उसके बाद सोल्यूशन देख लिया, उसके अच्छे से फिर आप बिना देखे देखे उसको 2 या 3 बार लिख लो। उस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी फ्यूचर में देखोगे ना तो आप उसको उसी तरह से कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका यही है, खुद ट्राई करो, सॉल्यूशन देख के फिर आप उसको बिना देखे देख करो, उसको सॉल्यूशन देख के सेम टू सेम मत उतार दो, सॉल्यूशन को समझो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगा है, उसके बाद उसको बिना देखे देख करो 2 बार 3 बार, तब आप मैथ्स क्वेश्चन को इजीली और अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो ये चीज हमको याद रखनी है। तो ये था मैथ्स का। मैथ्स के अंदर टारगेट क्या करना है, टारगेट कुल कितना 430 क्वेश्चन का टारगेट है, लास्ट 10 से 15 दिन का टारगेट बता रहा हूँ। 15 दिन से डिवाइड करोगे कितना है पर डे का, 27 to 30 क्वेश्चन। अभी आप पर डे का 27 to 30 क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो 430 क्वेश्चन जो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। कुल मिला के कितना हो गया, ये था क्या पूरा जो था हमारे पास स्ट्रेटेजी थी, राइट। भैया मैथ्स के जो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा मैथ्स के नोट्स का, वो आप जरूर जाकर चेक करना। भैया टारगेट बड़ा होना चाहिए, बड़ा टारगेट होगा तो भैया बड़े मार्क्स आएंगे, राइट, याद रखना बड़ा टारगेट होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सा है, मैंने आपको बताई दिया था, ये हमारे पास क्या टारगेट है, 1500 क्वेश्चन का टारगेट है। कुल मिला के लास्ट कितना है मैं बात करूंगा 15 डेज का, ये टारगेट में पूरा करना है। 1500 क्वेश्चन का टारगेट पूरा ही करना है किसी वाले के अंदर, ताकि आप 99.6 परसेंटाइल को क्रॉस कर जाओगे और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे। जो कॉलेज आपको चाहिए होगा वो इस वाले मार्क्स, इस वाले परसेंटाइल से मिल जाएगा। वो है कि फर्स्ट वाले टाइम के अंदर बच्चे कम बैठे थे, इस बार फर्स्ट सेकंड वाले टाइम के अंदर बच्चे ज्यादा बैठे, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। चीजें ऐसी है कि चीजें भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो भी चीज मैंने लिखी ना आपको, ये जो भी मैंने आपको बोला है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी है पर लेकिन जो भी चीजें आप बोली है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से फॉलो करना चीजों को। 3 सेक्शन आपको बता रखे, राइट, यहाँ पर इस सेक्शन को है, इन तीनों को अच्छे से लिख लेना, अच्छे से दिमाग में रखना, जो भी चीजें हैं किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या करना है, ये पूरी स्ट्रेटेजी है जो कि आपके सामने लिखी हो रही है, आपका फाइनल टारगेट होना चाहिए, राइट। कमेंट सेक्शन में जाकर यार अपने आप से प्रॉमिस कर देना और लिख देना एक बार कि यस भैया मैं कर सकता हूँ, यस भैया मैं कर सकती हूँ, यस साथ में है, मिलकर चलेंगे, मिलकर फाड़ के रखेंगे। और बस यही है, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। तुम भी यार अगले जो है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आग लगा सकते हो, फाड़ के रख देना बस। इस बार अपने आप को प्रूव कर दो कि तुम भी किसी से कम नहीं और हम भी किसी से कम नहीं।